हम अक्सर ही ये सोचते हैं कि शायद सभी बातों का ज्ञान मुझे ही है, मैं ही सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ। लेकिन हम यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जीवन में जो ज्ञान प्राप्त करने की जो यात्रा होती है वो कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, और जिस समय भी ये यात्रा हमने खत्म कर ली या बंद कर ली, उसी समय हमारा विकास या हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, और साथ ही इसके हमें बहुत अहंकार भी आ जाता है। तो आज एक ऐसी ही कहानी इस गुरु पूर्णिमा के मौके पर मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एक मॉरल स्टोरी है हम सब लोगों के लिए, जो ये सोचते हैं कि मुझे तो सब कुछ मालूम है, और आज इस संचार माध्यमों की अधिकता के कारण हर व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। हम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। तो ये जो कहानी है बिल्कुल इसी बात की तरफ इंगित करती है कि हम अगर किसी भी गुरु से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें शिष्य की तरह ही सीखना होगा। अगर हम अहंकार में होंगे और अगर हम एक कोरे कागज की तरह किसी भी गुरु के पास नहीं जाएंगे तो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो मेरे इस चैनल पर आपको ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, कुछ भूतिया कहानियां या कुछ गेस्ट के साथ पॉडकास्ट भी देखने को मिलते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबसे ऐसी ही एक कहानी शेयर करने वाली हूँ। पुराने समय की बात है। एक ऋषि थे, उनका एक आश्रम था और वहीं पर वे बच्चों को शिक्षा देते थे, राजकुमारों को शिक्षा देते थे, जो ब्राह्मणों के जो बच्चे होते थे उनको शिक्षा देते थे। और उसी शहर में एक पंडित जी भी थे। पंडित जी वेदों, उपनिषद, पुराणों सभी का ज्ञान उनको बहुत अधिक था। मीन्स पूरे शहर में उनकी प्रतिष्ठा ज्ञान के मामले में जो आश्रम के ऋषि थे उनसे भी बहुत अधिक थी। सभी को ये मालूम था कि पंडित जी सर्वज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी पंडित जी कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे, और उन्हें ये ललक थी कि मैं अपने ज्ञान को और भी आगे ले जाऊं, लोग मुझे जाने। तो इसके लिए मुझे कोई न कोई अपना गुरु बनाना चाहिए। तो वो आश्रम में पहुंचे। वहां पर ऋषि को उन्होंने प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हालांकि मुझे तो सब किताबों का ज्ञान है, जितनी भी वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी हैं सब मुझे कंठस्थ है और मुझे सब चीजों का ज्ञान है। गुरुजी, जो आश्रम के गुरुजी थे, जो ऋषि थे, वो बहुत ही संयमित, संतुलित, वृद्ध ऋषि थे। तो उन्होंने पंडित जी को कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको सभी पुस्तकों का ज्ञान है, तो आप एक काम करिए, आपको जो भी ज्ञान है उसे आप लिख कर ले आइए। मैं उस ज्ञान को पढ़ूंगा और अगर मुझे लगा कि हाँ मैं आपको अपना शिष्य बना सकता हूँ या आपको कुछ ज्ञान दे सकता हूँ जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है, तो मैं अवश्य ही आपको अपना शिष्य बना लूंगा। पंडित जी गए और उनको जो भी ज्ञान था, जो भी बातें मालूम थी, वो सब उन्होंने कागज पर लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि वो तो बहुत ज्ञानी थे, लिखते लिखते पूरा साल ही बीत गया। उन्होंने पोथियां भर दी अपने ज्ञान से। लगभग एक साल के बाद वो फिर से आश्रम में गए, गुरुजी से मिले और उनके समक्ष अपनी पोथियां रख दी। गुरुजी वृद्ध थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो ऐसी भी बहुत उम्र है और आपकी तो ये 1000 के करीब जो पोथियां हैं, इसका पढ़ने का तो समय ही मेरे पास नहीं है। आप ऐसा करिए कि जो भी आपका ज्ञान है इसको थोड़ा सा समेट कर लेकर आइए, कुछ कम लिख कर लेकर आइए। फिर से पंडित जी गए और उन्होंने जो भी अपना ज्ञान था उसको थोड़ा सा सीमित लिखने का प्रयास किया, और 100 पेज का जो एक पोथी थी वो बनाकर वो फिर से 3-4 महीने के बाद गुरुजी के समक्ष उपस्थित हुए। गुरुजी तब तक और भी थोड़े से अस्वस्थ भी हो गए और उनकी उम्र तो पहले से ही ज्यादा थी, वृद्ध ही थे। तो गुरुजी ने कहा कि 100 पन्ने भी पढ़ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, आप इसको और भी छोटा करके लेकर आइए। पंडित जी फिर से गए, 1-1.5 महीने बाद लौटे तो जो भी उनका ज्ञान था उसको वो 10 पन्नों में लेकर आए।
गुरुजी ने फिर से कहा कि मेरी तो बहुत ही उम्र है, मैं वृद्ध हूँ और इतना समय भी नहीं है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है कि मैं 10 पन्नों को पढ़ लूँ। फिर से पंडित जी गए और एक पेज में ही उनको जो भी ज्ञान था उसका निचोड़ उन्होंने एक पेज में लिख कर आए। तभी पंडित जी या जो गुरुजी थे वो बहुत ही अस्वस्थ हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं एक पेज भी आपका पढ़ सकूं या एक पन्ना भी मैं पढ़ सकूं। तभी पंडित जी को कहीं न कहीं आभास हुआ अपनी गलती का कि मैं गुरु के पास अगर लिखा हुआ ही ले जा रहा हूं तो मैं क्या ज्ञान प्राप्त करूंगा। पंडित जी आश्रम में भीतर गए, एक कोरा कागज लेकर आए। तब जो ऋषि थे या गुरुजी थे वो समझ गए कि अब ये मेरे शिष्य बनने के काबिल है। मीन्स जब तक आप कोरा कागज या कोरा कागज की तरह बनकर गुरु के समक्ष नहीं जाओगे तब तक आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। अगर हम इस अहंकार में हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है तो हम कभी भी कोई भी नई चीज सीख ही नहीं सकते। इसके बाद गुरुजी ने पंडित जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। हालांकि गुरुजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य का हमारा यह संबंध आजीवन बना रहेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें झुकना होगा और अपना जो भी जीवन है उसको एक कोरे कागज की तरह रखना होगा, तभी हम जीवन में कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। तो अगर आपने भी अपने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया है, गुरु मतलब आपको केवल किताबी शिक्षा दे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप जीवन का कोई छोटा से छोटा अनुभव किसी बच्चे से भी प्राप्त करते हैं तो वही आपका गुरु बन जाता है। तो आप भी अगर झुके हुए होंगे, विनीत होंगे और एक कोरे कागज की तरह किसी के भी पास कुछ भी सीखने के लिए जाएंगे तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। तो गुरु पूर्णिमा पर फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। टिल देन, नमस्कार।